फाइनली एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आया भाई, ऐसा करने की जरूरत क्या थी। वो भी रातों रात यार। कल के एपिसोड में राही को हमने देखा और आज के एपिसोड में राही देखी नहीं। एपिसोड के एंड में राही चेंज हो गई। ये कैसे कर दिया अचानकली, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई। चलो खैर छोड़ो। नई राही थोड़ी मॉडर्न लग रही है और थोड़ी बेटर भी लग रही है। तो एपिसोड के एंड में अनुपमा मंदिर पहुंचती है राही से मिलने के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में राही ने मंदिर में बुलाया है अनुपमा को। क्यों बुलाया वो नहीं पता। तो अनुपमा मंदिर पहुंची जहां पंडित जी राही को बोलते कि आज की रात को तुम चांद चांद लगा दो राही बिटिया। और वो राही बिटिया वहां पे डांसिंग शुरू कर देती है बहुत अच्छे से। और गोल गोल घूमते घूमते डांस करते हुए अनुपमा के पास पहुंच जाती है। अनुपमा देख के शौक हो जाती है और वो उसको देखकर शौक हो जाती है, क्योंकि पंडित जी ने बोला राही बिटिया चार चांद लगा दो, उसी लड़की को बोला उसने राही को। और वही लड़की डांस कर रही थी, तो वो राही ही हुई ना कि राही बदल गई। अभी यार कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा देखकर। मतलब उसके लिए कल का एपिसोड का इंतजार रहेगा। चलो हम मुद्दे की बात करें तो आज के एपिसोड में नेताजी से मिलने के लिए तोशु बहुत सारे पैकेजेस तैयार कर रहा है मसाले के। उसमें अपने एडवर्टाइजमेंट के पेम्पलेट भी छाप रहे हैं ताकि नेताजी के वहां जाके एड हो जाए। नेताजी के वहां जाके हमारे कांटेक्ट बढ़ जाए, नेताजी हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर दे दे, हमारा पॉलिटिशियंस में उठना बैठना हो जाए, हमें इतना फायदा हो जाए मम्मी के एक भाषण की वजह से कि हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। फिर अनुपमा ने बोला किसको रिश्वत देने की बात हो रही है यहाँ पे। बोला नेताजी का। बोला हम वहां पे अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करने जा रहे हैं, उनसे कैजुअली मिलने जाते हो। तोहफा गिफ्ट दिल से दिया जाता है, ना कि चैरिटी करके कुछ भी किया जाता है। तो बहुत कुछ अनुपमा ने भाषण दे दिया तो उसको गुस्से में कहा लो जो करना है करो, तुम चैरिटी ही करते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, फलाना ढिंकना पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको। तो ये सब चीजें होती रही। उसके बाद दूसरे टॉपिक में कि हमारी पाकी जो है वो बैग लेकर आई। बोला तुम कहाँ जा रही हो क्रिसमस में। मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी प्रिय बीवी क्रिसमस की पार्टी के बाद जा रही है बाहर कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उसके दोबारा प्रमोशन मिला है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक साल में दो दो प्रमोशन, मतलब तरक्की तो भाभी ही कर रही है। पता नहीं ऐसा तो क्या ऑफिस में काम कर रही है जिसके लिए साल में दो दो बार तरक्की मिलती है उसको। फिर वहां से किंजल आती है और किंजल बोलती है आग लगाना बाकी कोई तुमसे सीखे। अब तो तुम शुरू मत कर देना कि तुम्हारा और बॉस के बीच में क्या चल रहा है, कौन से गुल खिला रही हो तुम ऑफिस में कि दो दो बार प्रमोशन मिल रहा है वगैरह वगैरह। क्योंकि तुम जब भी बकते हो तभी गंद बकते हो अपने मुंह से, इसके लिए गंद मत निकालना। फिर उसने बैग पकड़ा। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किंजल, क्या चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में। फिर वहीं से अनुपमा ने स्पीड में बैग उठाया और उसके पैर से ऊपर चढ़ाते हुए बोला कि आइंदा किंजल से इस टर्न में बात मत करना और उसके चरित्र में दाग लगाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसे मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है। इसको मैंने खुद मौका दिया था कि मेरे सुपुत्र नालायक बेटे को छोड़ दे और जाके अपनी जिंदगी बसाए, उसे ऐसे बेटर मिल सकता है और मिल भी जाता। पर उसे किन ये परी की वजह से कि परी को पापा और मम्मी दोनों का प्यार मिले, इसलिए जिंदगी भर इस घर में सड़ती रही मरती रही। एक अनुपमा बनने के चक्कर में इस नालायक को भी नहीं छोड़ पाई, वरना ये कब की चली जाती और तू अपनी नजरों में कितना गिर जाता। तू खुद सोच ले। तो दोबारा किंजल से ऐसी बात सवाल करने से पहले सोच समझ लेना, वरना आज भी तेरी माँ में इतनी मजबूती है कि तेरी हड्डियां तोड़ के तुझे हाथ में दे सकती है। कभी कभी अनुपमा का डायलॉग उम्र के हिसाब से सूट नहीं होते। कर छेड़ो, अनुपमा तोड़ भी सकती है हड्डियां। इसके बाद आया प्रेम, जहाँ पे जाना था नेताजी के वहां। तो प्रेम को बार बार प्रेम टेंशन बोला टेंशन में लग रहे हो तुम। बोला कुछ नहीं। बोला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे सरनेम के बारे में। आई नो कि तुम उनके बारे में जानते नहीं हो या जानना नहीं चाहते हो, या पता है पताना नहीं चाहते हो, जो भी है, पर मुझे माही के लिए ये बात जानना जरूरी है। इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ। ये बोले उसके पहले प्रेम कोई जवाब दे, उससे पहले प्रेम की जो भी
है फ्रेंड बहन जो भी, वो पीछे से आ गई, उसने अनुपमा को हाय किया और बोला सॉरी आप दोनों बातें कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मैं उस दिन के बाद आपको थैंक यू बोलना भूल गया, आपकी वजह से मेरी जान बची वगैरह वगैरह। फिर आई डोंट माइंड, आप दोनों को दिक्कत तो। अनुपमा ने बोला ये क्या हुआ, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, नहीं जानते। बोला आई एम सॉरी मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया, मैं चलती। बोला नहीं, मुझे पता है कि तुम उस दिन जानबूझ के उसके सामने आई थी, तुम आत्महत्या करने वाली थी। ये तभी होता है जब एक औरत बिल्कुल ही अपने जीवन से कंटाल जाती है या उसके जीवन में जीने का कोई दोष नहीं दिखता, तब जाके वो ऐसा कदम उठाती है। आई नो मैं तुमसे रीजन नहीं पूछूंगी, तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, कैसे है, किस तरह से है, पर तुमने ये कदम उठाने की जो बात की वो सबसे गलत बात थी। फिर उसको समझाने का उसको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, तो उसने सॉरी भी बोली कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी वगैरह वगैरह, और वहां से निकल गई। प्रेम ने बोला मुझे रसोई में काम है मैं आता हूँ, ऐसे करके निकल गया। अब अनुपमा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है दाल में। जब अनुपमा ने दूर से इन दोनों को देखा तो प्रेम उसे बोल रहा था कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की नहीं, सॉरी भाई मैंने ये सब कुछ किया, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। फिर ऐसे गले लगे, उसने सर पे यहाँ पे किस की और उसको बेच दिया, और अनुपमा वापस से कोई प्रेम पीछे देख रहा था कोई है तो नहीं ना। फिर प्रेम ने उसको रवाना किया, पर अनुपमा ने वो मोमेंट सारा कैचअप कर लिया। उसके बाद राही को ढूंढने की कोशिश की तो राही मिली नहीं, ना घर में थी ना अनु की रसोई में थी, तो सारे लोग परेशान हो गए कि राही कहाँ है, राही कहाँ है, राही कहाँ है। प्रेम यहाँ वहां ढूंढने लगा पर राही नहीं मिली। फिर प्रेम सबको सच्चाई बताने वाला है कि मुझे राही मेरी वजह से गई है, क्योंकि मैंने राही को, एक टाइम फोन आ गया राही का, बोला गधेड़ी तुम कहाँ हो, बता के नहीं जाती, ये वो सब कुछ बोल दिया उसने। बोला कि मैं मंदिर हूँ और आपका एक काम है इम्पोर्टेंट। तो राही को मंदिर में मिलने के लिए अनुपमा जाने वाली है। मतलब आज के एपिसोड से राही इसके लिए मिसिंग थी क्योंकि राही को चेंज करना था रातों रात। तो राही बदल चुकी है, ये अंदाजा 99.99% राइट है। तो उसके बाद वो गई अंश के पास। अंश के पास जाके बोली मुझे किसी के बारे में जानकारी निकालनी है। तो कैसे निकालूं? बोला अगर वो फेमस पर्सन है तो उसका नाम चाहिए, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट होगा तो फिर आसानी से पता चल जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर पता चल जाएगा उसके नंबर और उसके नाम की वजह से। ठीक से मैं एक लड़की मिली थी मुझे रास्ते में, मुझे उसके बारे में जानना है, पर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। अब ये अनु की रसोई से डीला डिटेक्टिव के पे कैसे आ गए है, एक बात पर अभी नहीं बताऊंगी, जो भी होगी सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी और तुम इसे मदद लोगी, चिंता मत करो। अब अनुमा सोच रही है कि उसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, खाली नाम ही पता है मुझे लड़की का, सरनेम उस लड़की की मुझे पता नहीं है। बाकी का मैं आगे कैसे ढूंढना है, इस कुत्थी को कैसे सुलझाना है वो मैं देख लूंगी। और वहां पे माही तैयार हो रही है क्योंकि पाखी की बेटी ईशु उसे भड़का रही है कि राही उसको करीब ना आ जाए, पूरा दिन 24 घंटे चिपके रहते हैं दोनों, वो उसको देख के मोहन हो जाएगी। ये जैसी होती है, आज तुमसे अट्रैक्शन हो गया कल किसी और से भी अट्रैक्शन हो सकता है। प्यार इतनी जल्दी नहीं होता, ये अट्रैक्शन ही होता है जो किसी लड़के को एक लड़की की तरफ खींच लेता है। तो तुम ऐसे तैयार होना कि प्रेम तुम्हारे अलावा किसी को देखे ही नहीं। फिर उन लोगों ने सोचा कि प्रेम इससे प्यार करे कि राई से प्यार करे या दोनों से प्यार करे या दोनों को यूज करे और जाके तीसरी गर्लफ्रेंड बाहर रखे। हमें मजा मम्मी की टेंशन देखने में आएगा कि उनकी दोनों बेटी के साथ गलत हुआ। अगर वो माई से प्यार करेगा तो माई से शादी करके चली जाएगी, हमारी टेंशन खत्म, एक घर का सदस्य खत्म। अगर वो राई से प्यार करेगा तो राही घर से चली जाएगी तो भी टेंशन खत्म। अगर वो उससे करता है उससे नहीं करता तो जो ट्रायंगल दिखने में मिलेगा उसमें भी हमारा ही मजा है। तो हम मजे लेते हैं और माई देशों के लिए प्रिंस चार्मिंग नहीं बनते, उनके लिए ऐसे गवार 2% के लोग ही बनते हैं। प्रिंस चार्मिंग तो मेरी बेटी ईशू के लिए बनते हैं, वो तो है मम्मा, प्रिंस चार्मिंग तो मुझे ही मिलेगा। पर क्या पता कि ये बाकी फिर बोलेगी अरे प्रेम तो प्रिंस चार्मिंग निकला क्योंकि वो नेताजी का बेटा है भाई। भाई इनकी बातें भी निराली है, क्या क्या सोच लेते हैं ये लोग। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है नई राही के साथ। जय हिंद, जय भारत।